सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ दया बोल। नहीं नाश्ता अभी किया नहीं, कर लूंगा। अरे दया तू मंदिर गई है तो शांति से भगवान का दर्शन करना भाई। आप पर्स ले लिया, रुमाल ले लिया, सब ले लिया, तो यहाँ की चिंता छोड़, शांति से दर्शन कर बस। हाँ चल। दया मेरी दया कहीं भी जाए लेकिन घर की चिंता करती ही रहती है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। अरे वो अखबार वाला अखबार डाल के गया कि नहीं? सुबह देखा तब तो नहीं था। आ गया अखबार आ गया। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? मैं हूँ, क्या हुआ? तू यहाँ कब आके बैठ गया? अभी बस 1 मिनट पहले। अरे तो बोल तो सही। मैंने सोचा आप अखबार पढ़ रहे तो कहाँ डिस्टर्ब करूँ आपको। डिस्टर्ब वाली, मैं अखबार ही पढ़ रहा था ना, ध्यान में मगन होकर थोड़ी बैठा था। चल बोल क्या क्या काम है? नहीं, काम कुछ नहीं है। तू यहाँ क्यों बैठा है? नहीं आप अखबार पढ़ लो, बाद में मुझे भी अखबार पढ़ना है इसलिए। क्यों सुबह नहीं पढ़ा? सुबह उठ के मैंने देखा बापूजी, लेकिन अखबार आया नहीं था तब तक। अच्छा बापूजी, हाँ वो एक शेयर बाजार वाला पन्ना देंगे? थैंक यू। हाँ पर बापूजी ये एक लेख, हाँ आधा ही इसमें छपा है, बाकी का आधा 4 नंबर के पन्ने पे छपा है, तो 4 नंबर का पन्ना देंगे जरा। ये बाबूजी हाँ सॉरी वो एक पन्ने पे सिर्फ गुजरात का समाचार आता है ना, वो पन्ना देंगे? एक काम कर, पूरा पेपर तू पढ़ ले पहले। नहीं सॉरी बाबूजी सॉरी। नहीं तू आराम से बैठ, पूरा पेपर पढ़ ले, दुकान में चला जाता हूँ। अरे नहीं बाबूजी प्लीज सॉरी आप पढ़ लीजिए। वो तो क्या है, दया को मंदिर जाना था तो उसने आज मुझे थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया। मतलब उसने मुझे थोड़ा जल्दी जगा दिया तो मैं जल्दी तैयार हो गया। तो अभी दुकान जाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा अखबार पढ़ के फिर जाता हूँ। चल वे, अखबार पढ़ना तो सिर्फ बहाना है, हकीकत में तो तू 1 नंबर का आलसी है। अरे जल्दी तैयार हो गया तो जल्दी दुकान जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सिर्फ खाना, टीवी देखना और रात को सोडा पीना, ये 3 चीज ही करता है तू। काम में तो तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अच्छा दादाजी मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय। चलिए भाई, क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ये क्या तरीका है बात करने का? सीधी तरह से पूछ। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं पप्पू टिपेंद्र जी? पप्पू? ये पप्पू क्या है? नहीं दादाजी, पप्पू नहीं, पप्पू, परम पूज्य। ये पवा पोवा? परम वाइडा। ये पप्पू वेड़ा बंद कर और जो पूछना है वो सीधी तरह से पूछ। पापा पहले हम लोग सोनू के घर जाएंगे, उसके बाद क्लब हाउस जाके क्रिकेट की किट लेंगे और फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे। बस खेलना, खाना और सोना, बस 3 चीज आती है, और कुछ सोचता ही नहीं है। अरे वैकेशन है तो उसका कुछ सदुपयोग करो, मेहनत करो, कुछ काम करो। क्या काम करूं पापा, आपके बोले दुकान मैं जाऊं? देखिए बापूजी कैसा जवाब दे रही है। बराबर तो बोला। अरे तूने उसे कहा कि वैकेशन में कुछ काम कर, तो उसने बोला ठीक है मैं दुकान जाता हूँ, तो उसमें क्या गलत कहा? हाँ। नहीं बापूजी दुकान जाऊँ ऐसा नहीं बोला, आपने भी सुना उसने क्या बोला, आपकी जगह मैं दुकान जाऊँ। हाँ तो भाई बराबर ही बोल रहा है ना वो। तू तो दुकान जा ही नहीं रहा है, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। तुझे दुकान जाने की
जरूरत नहीं है, अभी तो छोटा है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैकेशन है तो बस पूरा दिन खेल खेल खेल। नहीं मतलब खेल, लेकिन साथ में कुछ और भी सीखना चाहिए। जैसे कोई नई भाषा सीखनी चाहिए, या तुझे कोई और नई चीज पसंद हो उसके क्लास भरने चाहिए। क्या वैकेशन में खेलने के साथ साथ कुछ नया सीखना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए वैकेशन का। हाँ पापा, इसलिए मैं रोज 2 घंटा नेट पर जाके जापानीज भाषा सीखने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाकर? इंटरनेट पर, कंप्यूटर पे जाके। हाँ मालूम है। तो उधर जाके तो जापानीज सीखता है? हाँ। जापानीज? अरे जापानीज सीख के क्या करेगा तू? ले, अरे अभी तो तूने बोला कि कुछ नया सीखना चाहिए, अभी वो सीख रहा है तो बोल रहा है कि सीख के क्या करेगा? अरे जरा सोच, टप्पू कितनी दूर की सोच रहा है। तू यहाँ मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक की सिर्फ एक दुकान संभाल रहा है, टप्पू तो जापान जाके इलेक्ट्रॉनिक की पूरी फैक्ट्री खोलने की सोच रहा है। तो उसके लिए जापानीज तो सीखनी पड़ेगी ना, बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। क्या? वाह 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 टप्पूड़ा वाह। बापूजी, ये सच्चो कच्ची वाणी है जो लोई आए। मुझे तो खबर है। सीख सीख बेटा सीख। हाँ बोलिए बोलिए महेश भाई। नहीं नहीं, मैं अभी दुकान नहीं पहुंचा हूँ, घर पे ही हूँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। बोलिए ना। टप्पू चल क्रिकेट नहीं खेलना। नहीं गोली, पहले हम सोनू के घर जाके आते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले सोनू के घर जाते हैं, बाद में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। दादाजी, मम्मी तो नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बहू अभी आती होगी। ठीक है, बाय दादाजी। बाय दादाजी। टप्पू टप्पू सुनना एक मिनट। बोल ना। यार हम लोग सोनू को मिलने जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर वहां जाएंगे तो बीड़े अंकल हमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे यार। कोई बात नहीं गोली, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो तुमसे सीधे मुंह बात ना करे उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। हम भी वही करेंगे, ठीक है? डन, ये बेस्ट है। हाँ, तो तेरा बीड़े अंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? सॉल्व। ठीक है, चलो सोनू से मिलने जाते हैं। पहले पिंक और गोगी को तो बुलाते हैं। हाँ हाँ चल। गोगे गोगी। गोगे। हम कब से सोनू को मामा के घर छोड़ने गए, अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर हो गई, सदा एक फोन भी नहीं किया। मैं ये फोन करके पूछ लेती हूँ। हे बगा आले। कौन आले? और तुम ही कहाँ रह गए थे आप? हाँ इतना लेट क्यों हो गया? और ट्रैवलिंग वगैरह कैसा रहा? सोनू बराबर पहुंच गई उधर, और आपने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी। माधवी, जब कोई इंसान बाहर से गर्मी में से आता है तो उसको पानी पूछते हैं, इतने सारे सवाल नहीं। पानी आन। हाँ 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 मिनट। शी, काय भयानक गर्मी है यार। हे क्या? प्यानो काही नाही येते आज, प्यानो लवकर। हाँ पे रहा हूँ माधवी। प्या लवकर प्या। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो लेकिन? तो मुझे पूछना है, मतलब पहली बार सोनू किसी के घर गई है ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे माधवी, किसी के घर क्या, अपने मामा के घर गई है ना, तो टेंशन क्या लेना है उसमें? ते बरोबर है, पर वो घर पे नहीं है ना, तो इसे अजीब सा फील हो रहा है। बात तो सच है। मैं अभी सोनू को छोड़ के वापस आ रहा था ना, तो पूरे रास्ते मुझे उसी की याद आ रही थी। हो कि नहीं? वो नहीं है तो वो अचानक ऐसे घर खाली खाली लग रहा है। वो अशनासारखं काय याद आता? नहीं नहीं, वो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सोनू को उसके मामा के घर छोड़ आया और टप्पू सेना को पता भी नहीं चला। भैया उनको क्यों नहीं बताया आपने? अगर मैं बताता तो वो सोनू को जाने देते। यार चुकीच आहे, असं काय करता? बताना चाहिए था ना उनको भी। काही नाही होणार। अरे डायरेक्ट आत म्हणजे सोनू, डायरेक्ट आतमध्ये गेले क्यों भाई? तुम्हें नहीं जाना अंदर सोनू को ढूंढने के लिए? नो नो थैंक्स। थैंक्स? वो तीनों अंदर ढूंढ रहे हैं ना, इसके लिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। सोनू। अरे टप्पू काय करते थे? बीड़े अंकल सोनू गैलरी में भी नहीं है। बीड़े अंकल सोनू अपने कमरे में नहीं है। हाँ किचन में भी नहीं है। अरे हॉल में भी नहीं है।
ये गोळ्या, किसी दूसरे के घर में आप किचन में जाते हो और अगर कुछ चीजें उठाते हो तो पहले पूछना चाहिए। अरे भिड़े अंकल, वो तो किसी के घर पे ना, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू का घर है। सोनू का घर मतलब हमारा घर। यहाँ पे कैसी फॉर्मेलिटी है ना माधवी आंटी? अगदी बरोबर आहे बाळा. क्या बरोबर है बाड़ा, तुम क्या उनकी साइड ले रही हो? भिड़े अंकल, सच्चाई के साथ सभी होते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, बताइए सोनू कहाँ है? सोनू को मैं आज ही थोड़ी देर पहले उसके मामा के घर छोड़ आया। शाम तक आ जाएगी ना? नहीं, अभी वेकेशन खत्म होने के बाद ही वो आएगी। क्या? सोनू अपने मामा के घर गई है और हमें बताया भी नहीं। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है भिड़े अंकल, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। अच्छा, किसने बोला ये? मेरे पापा ने। क्या हुआ बच्चों, सोनू के मामा का फोन आया था. उसकी कजिन है ना, उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है. तो अभी उसके साथ वक्त बिताने के लिए सोनू को वहां जाना पड़ा. और ये सब अचानक हुआ ना, तो सोनू का आप लोगों को फोन करके बताने का रह ही गया. ऐसा हुआ सब. अच्छा तो फिर ठीक है. मुझे लगा कि लास्ट टाइम जैसे भिड़े अंकल ने हमें बताया भी ना, सोनू को कैंप में भेजा था, तो इसी तरह भी हमें बताया भी ना मामा के घर भेज दिया होगा. हाँ. अरे पर सोनू को हमें फोन तो करना चाहिए था ना. देखो देखो, शायद सोनू का ही फोन हो. हाँ देख देख. भिड़े अंकल सोनू का ही फोन है. अरे रुक रुक, मैं अरे नहीं रुक. अरे एक मिनट देता हूँ, रुको रुको. अरे सोनू कैसी है तू? क्या यार, तू बिना बताए अपने मामा के घर चली गई. अरे बघा ना कसे. एक मिनट यार सोनू, ये गलत बात है. एटलीस्ट फोन तो करना चाहिए था ना कि मैं मामा के घर पे जा रही हूँ. एक मिनट. कितना प्यार है, कितना प्यार है. किसमें? दोस्तों के पेज बघा तेरे कैसे तड़प रहे हैं बात करने के लिए. अरे सोनू, ऐसे कोई बिना बताए जाता है क्या यार? हम लोग तुझे कितना मिस कर रहे थे, पता है तुझे? अरे कब से यार बिना बताए. अरे क्या हाल है? ओए कब आ रही है यार? कब से? होगी यार, अभी गई यार, तू पूछ रहा है कब आएगी. अरे डोंट बी सॉरी यार, इट्स ओके. बस अगर तुझे अगली बार से कोई कहीं ले जाए ना, तो मुझे बता के जाना, ठीक है? बाय बाय. बाय सोनू, बाय. ये टप्पू, सोनू मेरी बेटी है, मैं तय करूंगा सोनू को कब कहाँ भेजना है. कर ना? जाने देना यार टप्पू. भिड़े अंकल हमारे इमोशंस कभी नहीं समझेंगे. अब इमोशन मने गोळ्या, तुम्हारे इमोशन सिर्फ खाने से ही जुड़े हुए हैं. चलो अभी पता चल गया ना सोनू कहाँ गई है. हाँ, तो अभी घर जाएंगे कि खाना खा के जाएंगे? गुड आइडिया भिड़े अंकल. आई डोंट माइंड. रात का खाना आप कहेंगे तो मैं खा के ही जाऊंगा. ये गोळ्या, शाहो, जाने दीजिए ना. तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहे. लेकिन ओ ऐसे नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि गुस्सा मत कीजिए बच्चे. एक मिनट. और पहले मैंने ये बताओ कि हम खाना खाने वाले हैं, तो मैं मम्मी को बोल दूं कि मेरे लिए खाना ना बनाए. हाँ बड़ा सब बच्चों, मैं मस्त पैकी आप लोगों के लिए कोल्हापुरी झणझणीत मिसळ बनाऊंगी. हाँ, मस्त खा के जाना. मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना, मैं भिड़े. अरे गोगी शांति रख, अभी हम लोग कुछ नहीं खा रहे, अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं यार. और सब लोग अपना खाना घर पे खाएंगे. हाँ. बरं बरं चालेल. माधवी आंटी, जब ये सोनू आएगी ना, तब हम मिसल पाव का प्रोग्राम बनाएंगे. ओके. तुम लोग क्रिकेट खेलने चले? हाँ, वैसे भी मेरा एप्पल खत्म होना है. मेरा एप्पल. चलो 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 चलो. मेरी बात सुनो. सोसाइटी में अगर क्रिकेट खेलना तो शांति से खेलना, ज्यादा आवाज मत करना. भैया, तंतो तंतो. क्या ऐसा लग रहा था आपकी डबिंग ही कर रहा है वो. अरे मिसळ पावचं नक्की. हा, छे काय धमाल मुलं आहेत ना नुसती. क्या डबिंग की है काय आपकी. का डबिंग. ये ऐसे अपने सोनू के दोस्त. कितने अच्छे हैं. अच्छे. अरे बदमाश है एक नंबर के. अच्छा, इसका मतलब हमारी सोनू भी बदमाश है. क्यों? हाँ, बदमाशों के साथ दोस्ती की है, तो वो भी तो बदमाशी हुई ना. अरे बदमाश मतलब वैसे वाले बदमाश नहीं गई. अच्छा, वो कसं. वो होता है ना, ए, बदमाश है. हाँ, तू वो वैसा वाला बदमाश, प्यारे बदमाश. कळलं, राहू दे.
चलो मुझे बहुत काम पड़े हैं। अरे सुनो ना, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो ना 1 कप। क्या मैं भी तब तक सोसाइटी का काम निपटा देता हूँ। लाती हूँ। होगी थोड़ा राइट और थोड़ा पीछे जा, थोड़ा पीछे, बस बस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कम ऑन टप्पू कम ऑन, गूगली बॉल डाल के क्लीन बोल्ड कर दे। कम ऑन टप्पू कम ऑन। गोली इस बॉल पे क्लीन बोल्ड होगा, तू देख अब। वो तो देखते हैं क्लीन बोल्ड होता है या सिक्स जाता है। चल चल चल, कमान टप्पू, कमान बोल्ड, कमान टप्पू बोल्ड। क्या बात है, बॉलिंग गोली कम ऑन, गुड बॉलिंग टप्पू। ओहो, ये सोसाइटी के त्योहारों का खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी मेहनत करो बचत करने की, ये महंगाई सब पे पानी फेर देती है। अरे माधवी, चाह झाला कि नहीं? क्या कब से आप चाय 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 कर रहे हैं? और मैं कितना भी घाई करूँ ना, लेकिन जितना टाइम चाय बनने के लिए लगता है उतना तो लगेगा ही ना। हाँ सॉरी, वो क्या है, सोसाइटी के हिसाब में मैं इतना उलझ गया हूँ ना कि सिर दर्द करने लगा। इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बार चाय चाय बोल चुका हूँ। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। खरं तर मैं भी बहुत इरिटेट हो गई हूँ। सोनू नहीं है ना घर में, तो एकदम अजीब सा लग रहा है, एकदम सूना सूना। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। हाँ ये बात तो है माधवी, सोनू की याद तो मुझे भी आ रही। वो क्या है, और अब बड़ी हो गई है ना, तो बेटी से ज्यादा दोस्त बन गई है मेरी। मेरे पीछे पीछे रहती है, और किचन में भी उसके इतने इंस्ट्रक्शंस चालू रहते हैं। आई आज ये सब्जी बनाओ, आई आज वो सब्जी बनाओ, इसमें मसाला ज्यादा मत डालो, बाबा को तीखा लगेगा, बाबा को ये सब्जी पसंद है तो रात को खाने में यही सब्जी बनाओ। कुछ ना कुछ चालू रहता है। फिर कॉलेज के किस्से, बड़बड़ नुस्ती। पर सच कहूं, उसकी बड़बड़ में जो खुशी है ना, वो किसी चीज में नहीं। अहो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोनू की एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है सोनू ने दिवाली में चॉकलेट्स बनाई थी, फिर एंड टाइम पे एक भी चॉकलेट नहीं बिकी तो अजय देवगन जी को जाके चॉकलेट बेच के आई थी। यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। क्या? हमारी सारी चॉकलेट्स अजय सर ही खरीदने वाले हैं। करे होशियारी। और नवरात्रि में भी कितनी सुंदर दिखती है चनिया चोली में, और क्या गरबा खेलती है, मस्त। अपनी सोनू तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है। अभी परसों गुड़ी पाड़वा में कितनी सुंदर लग रही थी। थैंक यू। और मैं? ओहो सोनू बेटा, तुम तो बिल्कुल जूनियर माधवी लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी परछाई लग रही थी। खरंच। मी काय म्हणते, मैं सोनू को बहुत मिस कर रही हूँ, तो आप एक काम कीजिए ना, कल सुबह जाइए और उसको वापस लेके आइए। अरे माधवी, सोनू आज तो गई है, उसको थोड़ा वहां रहने दो, एंजॉय करने दो। बच्चों को हमेशा एंजॉय करने देना चाहिए। उनका क्रिकेट शुरू हो गया, अभी सोसाइटी में सबको परेशानी। अरे अभी आपने कहा ना बच्चों को एंजॉय करने दो, तो करने दो उनको शांति से एंजॉय। शांति से ना, ये शांति से खेल रहे हैं। मैंने बोला था सोसाइटी में बिल्कुल शोर मत करना, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोल के गया था ना, तुमने तो बोला था आज तो डबिंग के लिए। इनको अभी समझा के आता हूँ। और चाय तो पी लीजिए। चाय बाद में पी लूंगा, पहले इनको समझाना जरूरी है, तो पूरा दिन शोर करते रहेंगे। अहो ऐका, कमाल है भाई। ओहो, टप्पू सेना की क्रिकेट ने शांत बैठे भिड़े के दिमाग में खलबली मचा दी। नहा के भिड़े को छेड़ दिया। अब भिड़े जा रहे हैं टप्पू सेना को समझाने के लिए। अब आप तो जानते ही हैं टप्पू सेना तो टप्पू सेना है। अब देखते ये है कि भिड़े क्या करते हैं, किस तरह से समझाते हैं टप्पू सेना को। आज भिड़े टप्पू सेना को समझा पाएंगे या फिर गोकुल धाम की तमाम खिड़कियों के कांच टूटने वाले हैं। देखने वाली बात होगी जब ये होंगे दोनों आमने सामने। क्या भिड़े टप्पू सेना को समझाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर भिड़े की ही बोलती बंद हो जाती है। भाई यहाँ जो कुछ भी होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी के चौके छक्के लगेंगे। यहाँ के जितने हंगामे होंगे आपके घर में ठाकों में तब्दील होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और ये सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है, हंगामा क्या रूप लेता है भिड़े और टप्पू सेना के इस भिड़ंत का। देखना टप्पू, ऑन द स्पॉट बदला लूंगा। ये बॉल पे क्लीन बोल्ड। हाँ देखते कौन बोल्ड होता है। देख सिक्स जाएगा ये बोलता है। चल कमाल रिवेंज। कमाल चल। गोगी कैच करना। अरे अभी तो तू बोला क्लीन बोल्ड, फिर कैच कैसे पकड़ूं? अरे यार कैच आए तो करना, ऐसा बोल रहा हूँ यार। अच्छा ओके ओके। Come on, Gogi. All करना, please. ये गोलियां। Come on,
क्या हुआ भिड़े अंकल, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? 3 बार तुमको बोला गोया गोया, तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्या हुआ भिड़े अंकल वो तो बताओ। नहीं कुछ हुआ नहीं है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जरा शांति से खेलो, शोर मत करो। भिड़े अंकल हम चेस थोड़ी ना खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो आवाज तो आएगा ही ना। हाँ। तो भिड़े अंकल मतलब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? हम लोग फील्डिंग सेटअप ऐसे मोबाइल पे मैसेज करके करें? गोगी थोड़ा लेफ्ट में आना प्लीज। अरे थोड़ा इधर आना। पिंकू यार बराबर फील्डिंग करना प्लीज। ए आगऊ ए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जरा शांति से खेलो, किसी का नुकसान ना हो, किसी का काश वाश ना टूटे। डोंट वरी भिड़े अंकल, कोई कांच नहीं टूटेगा, और अगर कांच टूटा भी तो मैं पैसे भर दूंगा। बोला करोड़पति का बेटा बोला। नहीं तुम कांच का नुकसान तो भर दोगे, लेकिन किसी के बालकनी से घर के अंदर बॉल गया ना तो अंदर दूसरा नुकसान हो सकता है। भिड़े अंकल गलती से भी बॉल आपके घर में नहीं आएगा, फिर भी आप एक काम करो, आप ना बालकनी का दरवाजा ही बंद कर दो, तो बॉल आएगा ही नहीं अंदर, है ना फ्रेंड्स? फिकर नॉट। भिड़े अंकल ना खुला रहेगा डोर, ना बॉल आएगा अंदर। क्या बात है। वाह वाह, बहुत हंसी आ रही है ना। मैं अपने बालकनी का दरवाजा खुला रखूंगा, अगर गलती से भी बॉल अंदर आया ना तो तुम देख लेना। हाँ, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। चल नेक्स्ट बॉल ऐसा ही। वाह वाह वाह, टप्पू से ना क्रिकेट खेल रहे हो? नहीं हम तो फुटबॉल खेल रहे। मस्ती कर रहा है ना? नहीं मजाक कर रहा हूँ। क्या गोली तू भी। अच्छा मजाक था। अरे मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि क्रिकेट है ना जरा संभाल के खेलना। क्यों? क्या है ना, क्रिकेट खेलते खेलते अगर बॉल कहीं घूम गया ना तो मेरी दुकान में दूसरा बॉल नहीं है, बॉल का स्टॉक खत्म हो गया है। ओह अच्छा ठीक है। डोंट वरी अब्दुल भाई, हम लोग बैटिंग यहाँ से कर रहे हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ तो बॉल घूमने का सवाल ही नहीं है। यस, चलो तुम लोग क्रिकेट खेलो, मैं चलता हूँ। भाई स्टंप्स लगा। गोगी थोड़ा पीछे। बस कम ऑन गोल है, मारेगा बॉय। गुगली ओए गोली की कर रहे, आउट करना है यार। कम ऑन। अरे वाह बच्चों, क्रिकेट खेल रहे हैं? हाँ पापा। आइए अंकल, आप भी खेलिए। हाँ। अरे बेटा इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी दुकान भी जाना है ना। अच्छा ओके, खेलो आप लोग खेलो। बाय अंकल। बाय। चल कम ऑन गोली, कम ऑन। अरे यार। अरे गोली क्या बॉल डाल रहा है दोस्त? अरे जेठा अंकल क्या करूं, कहीं भी टप्पू को बॉल डालो तो वो 4 ही मारता है। आउट करना है टप्पू को? इसके लिए तो बॉलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आ। टप्पू से दूर। पापा आप कुछ भी कर लो, मैं आउट नहीं होने वाला। देखते हैं बेटा, देखते हैं। गोली मैंने जैसा बोला वैसा ही करना। हाँ ओके अंकल। खेल बेटा खेल। चीटिंग है ये। क्या इसमें चीटिंग क्या? अरे ऐसे कोई भी बाहर का आदमी कैच करेगा तो बैट्समैन तो ना आउट माना जाएगा। वो टप्पू जेठा अंकल थोड़ी ना बाहर के आदमी है, वो तेरे पापा है। तेरे साथ तेरे घर में ही रहते ना, तो बाहर के आदमी कैसे हुए? हाँ। अरे गोगी, मेरे कहने का मतलब है कि पापा थोड़ी ना हमारे साथ खेल रहे थे। और समझ, अगर बैट्समैन ने स्टेडियम में शॉट मारा और मैच देखने वाले ने कैच कर लिया तो बैट्समैन तो ना आउट माना जाएगा। अरे जेठा जी टप्पू सही कह रहा है। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। आपने देखा मैंने इधर खड़ा रह के कैच पकड़ा, देखा आपने? ऑफ कोर्स देखा मैंने। और क्या बात है, आज आप दुकान नहीं जा रहे हो क्या?
आज लगता है बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का प्लान है आपका। अरे नहीं, मैं तो दुकान नहीं जा रहा था, लेकिन फिर गोली बोलने लगा कि टप्पू आउट ही नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको एक टिप्स दी और टप्पू आउट हो गया। अच्छा, क्या टिप दिया आपने? मैंने उसको बोला कि तू है ना टप्पू को ऐसे लेग पे बॉल डालना, और जैसे लेग लंच मारना जाएगा ना, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, कैच पकड़ लूंगा। और वैसे ही हुआ, है ना गोली? हाँ बबीता आंटी। ओके, वैसे जेठा जी टेक्निकली टप्पू आउट नहीं है। क्या बबीता जी आप भी? अच्छा, आप थोड़ी देर फ्री है? नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि आइए एक एक ओवर खेलते हैं। नहीं नहीं बाबा, बहुत धूप है, मुझसे नहीं होगा। नो आई कांट, सॉरी। तो ठीक है, काम कीजिए, आप वहीं से देखिए, मैं एक ओवर खेलता हूँ और अलग अलग दिशा में एक से एक बढ़िया शॉट मार के दिखाता हूँ। ओके, ऑफ कोर्स। आजा, ए टप्पू ला, चल बैठ दे, बैठ दे। हाँ ठीक है पापा, मैं भी देखता हूँ कैसे शॉट मारते हो। लाइए बॉल मुझे दीजिए, बॉलिंग मैं करता हूँ। पापा रेडी? हाँ। अच्छा बबीता जी, ये क्या अभी टेनिस बॉल है, लेकिन बचपन में हम लोग कोई भी सीजन हो, सीजन बॉल से ही खेलते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तभी मजे की बात यह कि तभी हेलमेट नहीं, पैड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बिंदास ऐसे ही खेलते थे। ओह रियली? तो आपको बॉल लगती नहीं थी? कभी कभी लग जाती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ओके। ठीक है। चल पापा रेडी? हाँ। बबीता जी, आप बताइए, आपको कौन सी दिशा पसंद है? नहीं मतलब आप जो दिशा बोलेंगे वो दिशा में मैं शॉट मार के दिखाऊंगा। अरे पापा पहले आप खेलिए ना, खेलोगे तो ही तो शॉट मारोगे आप। हाँ ठीक है, आप देखिए मैं मारता हूँ, देखिए। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं मारता हूँ, आप देखो, आप देखो। ऑल द बेस्ट। आइए अंकल। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, बाग अप। रेडी ना पापा? रेडी। एक मिनट। अरे पापा, ऐसे तो मिट्टी के ग्राउंड में करते हैं, अपना कंपाउंड तो कंक्रीट का है ना। हाँ पता है बेटा, लेकिन मुझे बचपन से ग्राउंड में ही खेलने की आदत है ना, तब से ये आदत भी हो गई है। चल तू बॉल डालना भाई यार, चल। कम ऑन टप्पू। गोगी थोड़ा पीछे आ, इस तरफ आ, पीछे थोड़ा, बस ठीक है। हाँ गोगी, और थोड़ा उस तरफ होके घर चला जा, क्योंकि क्या है, तू कहीं भी खड़ा रहेगा, बॉल तेरे हाथ में आने वाला नहीं है दोस्त। ओके। पापा खेलिए ना। अरे भाई तू बॉल डालेगा तो मैं खेलूंगा ना, तू बॉल ही नहीं डाल रहे। कम ऑन टप्पू। कम ऑन टप्पू। बोला था ना मैंने आउट कर दूंगा। यस, देखा गोगी, पापा की बात सही निकली। तू कहीं भी खड़ा रहता, बॉल तो तेरे हाथ में आता ही नहीं, क्योंकि बॉल तो स्टंप पे लगने वाला था ना। अरे ठीक है बेटा, होता है, क्या है, कभी कभी बड़े से बड़ा बैट्समैन भी ऐसा जीरो में आउट होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खराब बैट्समैन है, इसका मतलब ये कि उसका वक्त अच्छा नहीं है, खराब चल रहा है। ओके। ओह अच्छा, चलो ठीक है पापा, मैं आपको एक और चांस देता हूँ, कर लीजिए अपना वक्त ठीक, बैटिंग कीजिए, मैं फिर से बॉलिंग करता हूँ। बेटा वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, दुकान जाना है, चलो फिर कभी। हाँ लो खेलो, तुम लोग खेलो। हाँ बाय बाय। बाय जेठा जी। एक मिनट, दरअसल मैं जानबूझ के आउट हो गया। अच्छा। बच्चे है ना, क्या है, जैसा मैंने कहा वैसे अगर मैं चाहता तो हर दिशा में ऐसे धड़ाधड़ शॉट मार सकता था,
लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ऐसा करने से उनका मनोबल टूट जाएगा। हम तो बच्चों के माँ बाप है, तो हमारा तो फर्ज है कि हम उनका उत्साह बढ़ाए, ना कि उनका मनोबल तोड़े। बराबर कि नहीं? हाँ राइट, दैट्स अ वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू बबीता जी। चला? कहाँ? नहीं मैं ये कह रहा था, चलो मतलब चलो मैं चलता हूँ, दुकान जा रहा हूँ ऐसा। अच्छा ओके, बाय, हैव अ गुड डे। ओके बाय, थैंक यू। बाय। आजा आजा, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। कम ऑन ये रे, बोल कम ऑन गोगी, पिंकू। कम ऑन गोली। Come on, Pinko, come on. क्या हुआ गोली, थक गया? बदला लेने वाला था ना, डाल बॉल। रुक जा। हाँ डाल। मर गए टप्पू, मर गए। टप्पू, तेरे रजिस्टर पे पानी फेरा दिया यार। कुठे गेला तू बॉल, कुठे गेला? भिड़े अंकल अब हमें नहीं छोड़ेंगे, हम तो गए। हाँ यार, और अब्दुल भाई की दुकान में दूसरा बॉल भी नहीं है। अगर भिड़ अंकल ने आज बॉल नहीं दिया तो आज हम क्रिकेट ही नहीं खेल पाएंगे यार। अब क्या करे टप्पू? देखते हैं अब भिड़ अंकल क्या बोलते हैं। भिड़ अंकल, आपके घर में बॉल आया है। हाँ पता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे यहाँ क्रिकेट देखने आया हूँ? बॉल घर के अंदर आया इसलिए मैं बाहर आया। क्या बोला था टप्पू? बॉल गलती से भी घर के अंदर नहीं आएगा अभी। बट भिड़े अंकल, वो तो बॉल की गलती है ना। आप बॉल नीचे फेंकिए, हम उसे पनिशमेंट देते हैं। ए आगा हुए, मुझे क्या बेवकूफ समझ कर रखा है? हाँ? गलती बॉल की है। मैंने बोला था कि बॉल गलती से भी अंदर नहीं आना चाहिए। पता है कितना नुकसान हुआ है मेरा? मैं अच्छा खासा बैठ के सोसाइटी के रजिस्टर में काम कर रहा था। ये बॉल आया और वहां पे जो पानी का ग्लास रखा था उसे बॉल लगा और वो पूरा पानी मेरे सोसाइटी के रजिस्टर पे गिर गया। पूरे काम पे पानी फेर दिया तुम लोगों ने। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी भिड़ अंकल। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। भिड़ अंकल अब आराम से खेलेंगे, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। प्लीज दे दीजिए आप। मैं बॉल नहीं देने वाला। ठीक है, बॉल मत दीजिए, हम ऊपर आके ले लेते हैं। यारो मैं लेके आता हूँ। ए मीडियम सोडी, किसी को ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं बॉल नहीं देने वाला। तो भिड़े अंकल, मैं आ जाऊं? मैंने बोला ना गोळ्या, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, मैं बॉल नहीं देने वाला। और टप्पू, मैं अभी जेठा को तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या गर्मी है। हर साल पिछले साल के मुकाबले गर्मी बढ़ती ही जा रही है। कौन है अभी? भिड़े भाई, भिड़े बहुत गर्मी है, बाद में फोन कर भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत गर्मी है और मैं अभी दुकान पहुंचा हूँ, एक गिलास पानी का भी नहीं पिया। तो क्या गर्मी की वजह से मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा? थोड़ा पानी बनी पी लो, थोड़ा ठंडा हो जाओ, बाद में आराम से बात करते हैं। बाद में फोन कर। चल। अरे भाई, आराम से बात करने का टाइम नहीं है जेठालाल। ठीक है, तो जब भी टाइम हो तभी फोन करना भाई। जेठालाल मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें टप्पू की कंप्लेंट करने के लिए फोन किया है। मैं आराम से सोसाइटी का काम कर रहा था घर में बैठ के, और मेरे टीपॉय पे पानी का ग्लास रखा हुआ था। ये टप्पू सेना यहाँ पे क्रिकेट खेल रही थी, उनका बॉल मेरे घर के अंदर आया, उस ग्लास को लगा और ग्लास का पूरा पानी मेरे सोसाइटी के रजिस्टर पे गिर गया। मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया इन लोगों ने। अरे ऐसा कोई क्रिकेट खेलता है? ओह सॉरी भाई, मैं वैसा ही दूसरा एक नया ग्लास लेके दे दूंगा, या रोकड़ा दे दूं? पैसे की बात नहीं है जेठालाल, ग्लास टूटा नहीं है। फिर तो नया ग्लास से रोकड़ा देने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अच्छी गाड़ी रोकड़ेवरती सड़क ले लिया। अरे भाई, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है ताकि तुम्हें टप्पू की शरारत के बारे में पता चले। अच्छा ओके। हाँ। क्या ओके क्या?
देखो जेठालाल, बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई अगर अपने घर में बैठ के शांति से काम कर रहा हो, वहां भी इनका बॉल आए और पूरे काम पे पानी फेर दे, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं बराबर है भाई, ये हर वेकेशन का लफड़ा है। माँ नहीं तक है। मैं क्या कहता हूँ भिड़े, अगले साल से वेकेशन में क्या तू भी वेकेशन मनाने कहीं चले जाया कर भाई। हैं? क्या तेरा घर बंद रहेगा तो तेरे घर में बॉल आएगा ही नहीं ना? हैं? सोच सोच कहाँ जाना है, मैं स्पॉन्सर करूंगा। ओ प्रायोजक, मैं यहाँ पे टप्पू को सीरियसली समझाने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। अरे भाई भड़क मत भाई, तेरा मूड लाइट करने के लिए मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। बाकी चिंता मत कर, मैं शाम को आके टप्पू को बराबर समझा दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, शाम को नहीं, तुम अभी कभी सोसाइटी में आओ समझाने के लिए। अरे मैंने बोला ना, मैं अभी अभी तो दुकान पहुंचा हूँ भाई, अभी काम धंधा छोड़ के मैं उधर टप्पू को समझाना हूँ। नहीं भाई अभी नहीं आ सकता मैं। ठीक है, तुम नहीं आ रहे हो ना, तो फिर मैं अपने तरीके से टप्पू को समझाता हूँ। हाँ ठीक है, समझाना और फिर मुझे बताना क्या कि तूने टप्पू को समझाया कि टप्पू ने सामने तुझे समझा दिया। जेठालाल, अरे भाई तेरा मूड ठीक करने के लिए मस्ती कर रहा हूँ। अरे खड्ड्यात गेला माझा मूड, काही गरज नाहीये। ठीक है ठीक, हो गई मेरी बात, अब शाम को आके डांटने वाले हो तुम्हें। भिड़े अंकल, मैं पापा की डांट खा लूंगा, आप बॉल दे दीजिए। प्लीज प्लीज भिड़े, अब तो मैं बॉल बिल्कुल ही नहीं दूंगा। भिड़े अंकल, आप बॉल का क्या करोगे? घर में कैच प्रैक्टिस करने वाले हो? आते तो भिड़े अंकल बॉल दे दीजिए ना। हाँ भिड़े अंकल, हाँ भिड़े अंकल बॉल दे दीजिए, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अरे अगले हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट मैच हम लोग का। प्लीज भिड़े अंकल, दे दीजिए ना बॉल, प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट अंकल, आप कितने अच्छे हो। भिड़े अंकल। तुम लोग को ये बॉल चाहिए ना? हाँ। मैं तुम्हें ये बॉल इतनी आसानी से नहीं दूंगा। तो फिर कैसे दोगे? मैं खुद नीचे आके तुम्हें ये बॉल दूंगा, लेकिन साथ में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। भागना मत, वहीं रुकना, अभी आ रहा हूँ। भिड़े अंकल, ओए मर गए। ओए आज भिड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे हैं। भिड़े अंकल नीचे आए, उससे पहले क्या कर रहा है सोचो। हाँ अब सोच के क्या फायदा गोली, देखते हैं क्या होता है। भिड़े अंकल आएंगे तो। बच्चे भी शैतान हो अहो, ये सब क्या हुआ? ये तुम्हारी लाडली टप्पू सेना ने किया है। मैंने बोला था शांति से खेलो, लेकिन नहीं, जोर से शॉट मारा, बॉल यहाँ पे लगा और मेरे रजिस्टर पे पानी फेर दिया। एक मिनट, मैं बच्चों को बॉल दे के आती हूँ। नहीं माधवी, तुम बीच में मत बोलना वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। अहो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच्चे हैं बेचारे, खेलने की उम्र है उनकी, वो तो खेलेंगे ही ना। और खेलते खेलते गलती से हो जाता है ऐसा, जानबूझ के कोई नहीं करता। अरे माधवी, तुम उनकी वकालत करना बंद करो, आज मैं उनको सबक सिखा के रहूंगा। वो सबक का अर्थच नाही आहे। अहो ऐका, अरे मेहनत करो तो अहो! सगळी मेहनत वाया गेली माझी। कशाला तुम्ही पण, अरे काय ये गुस्सा करेंगे आज? ये टप्पू यार जल्दी कुछ सोच, भिड़े अंकल नीचे आते ही होंगे यार। टप्पू आज भिड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे हैं। टप्पू, मैं क्या कहता हूँ, भिड़े अंकल के आने से पहले ना हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गुड आइडिया। नहीं, टप्पू डर के भागने वालों में से नहीं है। तो फिर यहीं खड़े रहते हैं, आने दो भिड़े अंकल को, फिर देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, हम सब साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है? अहो मी काय म्हणते, ऐका ना, देखिए ऐसे गलती से हो जाता है। हम आप थोड़ा शांति से बात कीजिए। अहो दोस्तों, मैंने कहा था ना आपसे कि स्थिति बेहद तनावपूर्ण होने वाली है, और स्थिति तनावपूर्ण है। भिड़े और टप्पू सेना बिल्कुल आमने सामने है। भिड़े के हाथों में गेंद है, आंखों में गुस्सा है। अब भिड़े के दिमाग में क्या चल रहा है, भिड़े क्या करने वाला है, ये तो इस वक्त मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, यहाँ जो कुछ होगा वो आपके घरों में लेके आएगा ठाक। लेकिन यहाँ भिड़े और टप्पू सेना दोनों हैं आमने सामने। इन दोनों के बीच की ये भिड़ंत क्या रूप लेती है? क्या गोकुलधाम में कर्फ्यू लगने वाला है, या चूहे बिल्ली का कोई नया खेल, या फिर ये एक नए तनाव का बिंदु यहाँ पे पैदा करेगा? जो कुछ भी होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि जब भी आप देखेंगे हंसेंगे, और आप देखेंगे ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये बॉल हमें दे दो भिड़े अंकल। अहो बॉल दे दीजिए ना, और आप घर चलिए। अहो माधवी, तुम बीच में मत बोलो। प्लीज भिड़े अंकल, ये बॉल हमें दे दो। हाँ भिड़े अंकल,
आखिरी बार कह रहा हूँ, ये बॉल मुझे दे दो। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू आखिरी बार बोल रहा है, बॉल टप्पू को दे दो प्लीज। हाँ भिड़े अंकल, बॉल दे दो प्लीज। हाँ भिड़े अंकल प्लीज दे दो, प्लीज प्लीज भिड़े अंकल। अहो, सब बच्चे कह रहे हैं तो दे दीजिए ना बॉल, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं आप, मान जाइए ना। हाँ भिड़े अंकल। माधवी, बात ऑलरेडी बढ़ चुकी है, मैं बॉल नहीं देने वाला। जब सामने वाला धमकी से ना डरे तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? वो मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। क्या? ओए टप्पू, तू क्या करने वाला है? हाँ अहो, कब से कह रही हूँ बॉल दे दीजिए ना, मान क्यों नहीं रहे अब? हाँ भिड़े अंकल दे दीजिए ना प्लीज। माधवी, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकता है। टप्पू बड़ा, असं नाही करायचं, गुस्सा नहीं करने का बड़ा। हाँ, तुम तो समझदार हो कि नहीं? मतलब आप दोनों समझदार हो, लेकिन देखिए बात बढ़ाने से क्या मतलब है? हाँ, आप बॉल दे दीजिए ना। आहो। माधवी, तुम बीच में मत आना, अब तो मुझे देखना ही है कि ये क्या कर सकता है। भिड़े अंकल प्लीज बॉल दे दीजिए ना। बघा भाई, बघा बघा कितनी गुड़ी बाण है, कितनी गुड़ी बाण है। बघा आपसे माफी मांग रहा है और आप खामखा डर रहे थे। आप बॉल दे दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं बॉल नहीं देने वाला। टप्पू उठ उठ उठ। नहीं 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 भिड़े अंकल प्लीज बॉल दीजिए ना। ओए टप्पू, तू पैर क्यों पड़ रहा है? और मैनू तो लगा हम लड़के हमारा हक लेंगे। हाँ नहीं गोगी, हमेशा लड़ने से हक नहीं मिलता, कभी कभी झुकने से और प्यार से बात करने से भी हम अपना हक ले सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू माधवी आंटी। भिड़े अंकल, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बॉल दे दीजिए ना प्लीज। हाँ भिड़े अंकल प्लीज प्लीज भिड़े अंकल दे दीजिए बॉल। आज अब्दुल अंकल की दुकान पे भी कोई बॉल नहीं है। हाँ भिड़े अंकल, अगर हम चाहते तो मार्केट से नया बॉल भी ला सकते थे, पर मैं आपसे ये बॉल आपसे माफी मांग कर लेना चाहता हूँ। क्या बात है? बघा बघा केवढं मोठं मन आहे। माधवी, तुम जरा बीच बीच में बोलना बंद करोगी? तो तुम लोग चाहते हो कि ये बॉल मैं तुम्हें दे दूं? हाँ पक्का? ठीक है, ये बॉल मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। साथी से बॉल के लिए क्या शर्त है आपकी? माधवी प्लीज, इन्हें अगर मेरी शर्त मंजूर होगी तो ही मैं बॉल दूंगा। कैसी शर्त? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बोलो कि शर्त मंजूर है कि नहीं। भिड़े अंकल, शर्त जाने बिना हम कैसे आपको हाँ बोल दे? हाँ भिड़े अंकल, शर्त तो बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले ये बोलो कि तुम्हें शर्त मंजूर है कि नहीं, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। नहीं 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 भिड़े अंकल, शर्त जाने बिना हम लोग हाँ नहीं बोलेंगे। करेक्ट है, क्योंकि क्या पता भिड़े अंकल हम लोग को कान पकड़कर धूप में खड़े रहने की पनिशमेंट दे। हाँ, या दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा 100 बार लिखने की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। क्यों, डर गए? छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। चल माधवी। एक मिनट भिड़े अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये टप्पू क्या कुछ भी बोल रहा है एक बॉल के लिए यार। वो भिड़े अंकल हमें फंसा भी सकते हैं। हाँ भिड़े अंकल, अब बॉल लेके जाओ, टप्पू को आपकी शर्त मंजूर नहीं है। एक मिनट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भिड़े अंकल, आपकी जो भी शर्तें मुझे मंजूर है।
क्योंकि आज कुछ भी करके ये बॉल मैं आपसे वापस लेकर रहूंगा। अरे यार। तो तुम्हें सुने बिना मेरी शर्त मंजूर है? टप्पू नहीं। डोंट वरी माधवी आंटी। भिड़े अंकल, आपकी जो भी शर्त है वो मुझे मंजूर है। पर एक बात भिड़े अंकल, ये शर्त आपके और मेरे बीच में रहेगी, क्योंकि आपके घर में बॉल मेरी वजह से आया था और गलती मेरी है, और ये शर्त पूरी भी मैं ही करूंगा। ठीक है, मंजूर है। तो सुनो, ये बॉल तभी तुम्हारा होगा जब तुम मुझे आउट करोगे। क्या? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अभी मैं बैटिंग करूंगा और तुम बॉलिंग करोगे, और तुम तब तक बॉलिंग करोगे जब तक तुम मुझे आउट नहीं कर देते। अगर तुमने मुझे आउट कर दिया तो ये बॉल तुम्हारा होगा, लेकिन अगर आउट नहीं कर पाए तो फिर ये बॉल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बस इतनी सी शर्त। भिड़े अंकल, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं आपको यूं आउट कर दूंगा, देखना। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू के बॉलिंग के सामने आप टिक ही नहीं पाओगे। अरे क्या शर्त लगाई आपने, क्या शर्त लगाई है। बच्चों, आप लोगों की जीत निश्चित है। वाह। अरे हाँ, क्योंकि बच्चे तो रोज क्रिकेट खेलते ना, और आप तो जीपीएल के बाद पहली बार हाथ में बैट पकड़ेंगे, तो आपकी हार निश्चित है। देखना, टप्पू भारी पड़ने वाला है आप पे। देखते हैं माधवी, ये तो वक्त ही तय करेगा कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। बैट प्लीज। बॉल प्लीज। ऑल द बेस्ट। ये टू। विकेट कीपिंग कर। थोड़ा पीछे थोड़ा। ये विकेट छोड़ना मत। कम ऑन। Come on, Bingo, come on. एक मिनट। तुम क्या फील्डिंग कर रही हो? नहीं, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे देखना है ना आप कैसे आउट होते हैं। जा तिकडे बस जा, बॉल लागेल। थोड़ा पीछे ध्यान से कैच करना, कैच छोड़ना मत। पता है ना, मैं भिड़े अंकल को आउट करना है। तुम लोग जरा भी टेंशन मत लो, बॉल आएगा तो मैं सुपरमैन की तरह उड़ के कैच करूंगा, देखना। क्या? सुपरमैन की तरह उड़ के? जगह से हिले तो भी बहुत है भाई। भिड़े अंकल, आप बैटिंग पे फोकस कीजिए प्लीज। हाँ। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। तो भिड़े अंकल तैयार हो? अरे भाई, मैं कब से तैयार ही हूँ, तुम लोग का ही चल रहा है ये सब। नो भिड़े अंकल, हम लोग रेडी है, चलिए। यस। टप्पू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी आंटी। मुझे पता था तुम उसी की टीम में हो, सिर्फ उसी को ऑल द बेस्ट बोलोगी, मुझे नहीं ना? नहीं, मैं कहने ही वाली थी, ऑल द बेस्ट आपको भी। बस पहली बॉल में आउट मत हो जाना। वो तो होना ही है। कम ऑन। यस। चलो सब ठीक से फील्डिंग करना, ओके? वो टप्पू, ऐसा बॉल डाल कि पहले ही बॉल पे तीनों स्टंप उड़ जाए। हाँ, वही होगा। पापा को मैंने एक बॉल पे आउट किया, तो भिड़े अंकल को तो मैं यूं आउट कर दूंगा। ओ भाई, वो जेठालाल था, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, समझे ना? ओहो। I like your confidence. चल बॉल डाल। Come on, टप्पू बॉय। ओ तेरी। चलेगा, कोई बात नहीं। कम ऑन बॉयज, पहला बॉल था, इट्स ओके। एक ही ओवर में भिड़े अंकल को आउट करना है। Come on, टप्पू। कोई बात नहीं टप्पू, गलती से लग गया होगा। गलती से? हाँ, मतलब हो सकता है। हाँ, गलती से ही है। रेडी भिड़े अंकल? रेडी। इस बार लक आपको साथ नहीं देगा, देखते हैं। क्या खाया था इन्होंने नाश्ते में सुबह? पोहे में इतनी ताकत है, कमाल है। कर लो, जितनी कोशिश करनी है कर लो बच्चों, फिर भी यहीं डटा रहूंगा। आज मैं तुम लोग को बता के रहूंगा कि हमारे जमाने के लोग तुम लोगों से अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वो टप्पू, अब तो ये इज्जत का सवाल है।
फटाफट भिड़े अंकल को आउट कर दे। भिड़े अंकल, अब तक तो मैं आपको इजी बॉल डाल रहा था, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके जमाने के लोगों की विकेट इस जमाने के नन्हे क्रिकेटर्स कितनी आसानी से लेते हैं। वाह वाह शाबाश। आप रेडी रहिए। हाँ भाई, कब से रेडी तो हूँ। अभी संभाल के खेलिए, आहो। कमर टप्पू। अरे यार, कैच करना। क्या हुआ सुपरमैन, उड़े नहीं? कौन गोली? चल चल चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टप्पू क्या कर रहा है यार? सॉरी, लगा तो नहीं? नहीं नहीं, आई एम फाइन। तू सुपरमैन ना, तो मैं बैटमैन। स्ट्रेटेजिक ब्रेक। हाँ, जितनी स्ट्रेटेजी कर दी है कर लो, मैं आउट नहीं होने वाला। हाँ? अरे पिंकू बड़ा, जरा एक बोतल पानी देना तो। हाँ मैं दिख रहा था। भिड़े कर आउट हो जाइए ना। क्या? हाँ, आप पानी तू पी, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। क्या बोला था? पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, टप्पू भारी पड़ेगा। ये कैसी रही? अच्छा खेल रहे हैं आप। आज भी आपके बाजू में इतनी ताकत है, ये आज पता चला। मस्त छानच खेळला तुम्ही। मी काय म्हणते कि बहुत थक गए होंगे आप ना, है ना? तो जरा आउट हो जाइए ना। क्या? असं काय करता? कितना सताएंगे बच्चों को, बच्चे हैं बेचारे। बच्चे? ये बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, और कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। तुम मेरी बीवी होकर मुझे हारने के लिए कहती हो? अरे मर्द मराठा है मी, हारणार नाही। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड क्रिकेट। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि युद्ध में बच्चे और बड़े सब समान होते हैं। कोण महापुरुष? दस्तूर खुद आत्माराम तुकाराम भिड़े। वाटलंच होतं। वो देखो, अभी तक स्ट्रेटेजी बनी रही है। हम लोग पीड़े अंकल को कच्चा नींबू समझ रहे थे, पर ये तो पका हुआ आम निकले। भिड़े अंकल पका हुआ आम कैसे हो सकते हैं? गोगी, गोली का मतलब है कि भिड़े अंकल को हम इतना अच्छा प्लेयर नहीं मानते थे जितना अच्छा वो खेल रहे हैं। अच्छा ऐसे बोलो ना, ये नींबू और ये पक्के हमको बीच में क्यों डालते हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। सॉरी भाई, सॉरी, मेरी गलती हो गई। हाँ सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू ब्रो। गोगी, अब भिड़े अंकल को आउट करने का प्लान बना है हम लोग। अरे हाँ यार, हमें भिड़े अंकल को जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। क्या हुआ टप्पू? अभी तक स्ट्रेटेजी बनी नहीं तुम लोगों की कि पता नहीं चल रहा है बॉलिंग कैसे करे? नहीं भिड़े अंकल, आप बैटिंग के लिए तैयार हो जाओ, हम बस 1 मिनट प्लान बना के आते हैं। बस। हाँ, अरे जो भी प्लानिंग करनी है जल्दी करो, नहीं तो हार मान लो ना अपनी। भिड़े अंकल, हम हार मानने वालों में से नहीं है, हराने वालों में से। आप रेडी रहिए, मैं अभी बॉलिंग करने आता हूँ। हाँ, चलो फ्रेंड्स, उठो। आता बघ कसं धुतो। शाबाश टप्पू, हिम्मत रखो। ओके। यस! हो गई तुम लोग की प्लानिंग? हाँ, हो गए भिड़े अंकल। हाँ, अभी खेले? हाँ, खेले, रेडी। मेरे रजिस्टर पे पानी फेरा था ना तुम लोगों ने, अब तुम्हारे प्लानिंग पे पानी फेरता हूँ मैं। चलो चलो, कम ऑन। अरे पिंकू, करो, जैसी करनी है वैसी बॉलिंग करो, मैं आउट होने वाला नहीं हूँ। अरे मैंने शिवाजी पार्क में संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, इन सब का क्रिकेट देखा हुआ है, उनको देख देख के सीखा हूँ मैं। ओह, तो उनके साथ जाके खेलिए ना, तो बेचारे बच्चों को क्यों सता रहे हैं आप? चिअर से फक्त नाचायचं, मध्ये मध्ये बोलायचं नाही। भिड़े अंकल, थोड़ा आराम से मारो ना। बच्चों कम ऑन टप्पू। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। इकडे दे, ये हमारे जमाने का क्रिकेट है भाई, एकदम ओरिजिनल। हम लोग 5-5 दिन टेस्ट मैच खेलने वालों में से है। ये आज का करके ना 20-20 3 घंटे में ही थक गए। डालो, जैसे बॉल डालना है वैसे डालो, मैं आउट होने वाला नहीं हूँ। कम ऑन भिड़े अंकल, कम ऑन टप्पू, कम ऑन। चल, कम ऑन।
आउट हुआ ना, खाना भी बनाना है। चल come on। क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी थक गए? टप्पू, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अपनी हार मान लो। तुम्हें बॉल लेके घर चला जाऊं, मानते हो हार? भिड़े अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन टप्पू हार नहीं मानेगा। शाबाश टप्पू। ऑन। भिड़े अंकल सॉलिड खेल रहे हो। हाँ सॉरी ना, अभी जाने दो ना। जाने दो? हाँ अब देखना बॉल कहाँ कहाँ जाता है। नहीं, ये दे। कम ऑन टप्पू प्लीज। दादाजी 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 आपको लगी तो आराम से आराम से। दादाजी आप ठीक है ना दादाजी? दादाजी आपकी टोपी अरे ठीक दादाजी, आप है? ठीक है लगी नहीं ना आपको? अरे मैं ठीक हूँ। पहले मुझे ये बताओ, बॉल किसने मारा? बोलो। भिड़े मास्टर तू। भिड़े ने ऐसा शॉट मारा कि चंपक चाचा गिर पड़े। अब तो गोकुल धाम में जरूर महाभारत होगा। भाई पहले टप्पू ने पंगा लिया भिड़े से, और फिर भिड़े ने चंपक चाचा नाम के झंझावात से पंगा ले लिया। अब ये झंझावात क्या प्रलय लाता है, ये देखने वाली बात है। यानी कि तय है कि गोकुल धाम में युद्ध जरूर होगा, लेकिन जैसा चाहे युद्ध हो, इस युद्ध के मैदान में जितनी भी गोलियां चलेंगी वो आपके घरों में हास्य के हंगामे जरूर लेके आएगी। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, आज है 1 मई, 1 मई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया भर के तमाम श्रमजीवी बंधुओं को, श्रमिकों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। किसी भी समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: श्रम, शक्ति और बुद्धि, जिसमें श्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे श्रमिक बंधुओं को समर्पित करते हुए हम एक ऐसी कहानी आपके लिए लेके आ रहे हैं, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का यह पूरा हफ्ता हमारे दुनिया भर के श्रमिकों के नाम होगा समर्पित। सभी माता पिताओं से हमारा अनुरोध है कि इन दिनों वैसे तो क्रिकेट का सीजन चल रहा है, बच्चे क्रिकेट में व्यस्त होंगे, लेकिन अपने अपने बच्चों से कहिए कि ये संवेदनशील कहानी जरूर देखिए, आप भी साथ में जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले श्रमिकों की भावनाओं के बारे में, श्रम के महत्व के बारे में। और यहाँ चंपक चाचा भिड़े का क्या हाल करते हैं, क्या हंगामे होते गोकुल धाम में, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.